अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जिसके बारे में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास उस धर्म को देखा या महसूस किया होगा जो लोग हैं कर्म और भक्ति में लगे लोग उतने सुखी नहीं होते जितने दुष्ट और अधर्मी लोग होते हैं। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के ज्यादातर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को ठीक से नहीं पढ़ते या उनमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोग हमेशा बुरे ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो है भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बताना चाहते हैं कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं। भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हाल विस्तार से बताया गया है। एक दिन की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, वासुदेव ने मुझे दुविधा में घेर रखा है और आप इसका समाधान बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, यह मेरे मन की दुविधा है, बताओ तो मैं तुम्हें उसका हाल बताऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे नारायण, कृपया मुझे बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य जैसा देखता या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता। केवल अज्ञानता के कारण वह सत्य को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और बोले, नारायण, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं आपको जानने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यानी जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति हर किसी को अपना जीवन चुनने का मौका देती है। अब यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस मार्ग पर चलना चाहता है। तब कथा सुनते हुए श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए धर्म और नीति उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे। वह भगवान की पूजा और भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दिन मंदिर जाना नहीं भूलता। किसी भी प्रकार का दान कार्य करे, जो भी हो, वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरी ओर उसी शहर का दूसरा आदमी पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह हर दिन मंदिर जाता, लेकिन पूजा के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल लेकर आता था, और पैसे चुराने के लिए उसे दान न्याय नीति से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वह मंदिर में चला गया तो वहाँ भी हार चुरा लेती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण उस दिन शहर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। तभी दूसरा आदमी आया जानिए मामले के बारे में। उसने सोचा कि अब मंदिर का पैसा चुराने का सही समय है, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचने के बाद उस दुष्ट व्यक्ति ने उसे पंडित से बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे पैसे और आभूषण चुरा लिए और बहुत खुशी के साथ चला गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला एक व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। भले ही व्यापारी ने खुद को चोर समझ लिया और उसे अपमानित करने लगा,
लेकिन वह उस अच्छे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर किसी तरह उसे लोगों से बचाया गया और उसे मंदिर से बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपना साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, वह एक कार से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह एक व्यापारी था। जब वह घर जाने लगा तो उसकी मुलाकात एक दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुरा लिया था। धन मिल गया। जब व्यापारी ने दुष्ट व्यक्ति से यह बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध आया। उसने अपने घर जाते ही भगवान की सभी तस्वीरें फेंक दी और कुछ समय तक दोनों लोग भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मृत्यु हो गई और वे दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उन्हें अपने पास खड़ा देखकर दुष्ट व्यक्ति ने क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ करता था, दान धर्म में विश्वास करता था, बदले में मुझे पूरा ही मिला। जीवन भर अपमान और पीड़ा झेलनी पड़ी और इस दर्शन का अभ्यास करने वाले पापी को नोटों का भारी बंडल मिला। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर यमराज ने व्यापारी से कहा कि बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें एक कार ने टक्कर मारी थी, वास्तव में वह दिन आपके जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के कारण आपकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। और यदि आप इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो वास्तव में उसके भाग्य में पुत्र राजयोग था, जो अपने कुकर्मों के कारण धर्म धन की छोटी सी गठरी में बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस कथा को सुनने के बाद पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है? तुम सोचते हो कि भगवान अच्छे कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। लोगों, यह बिल्कुल भी सच नहीं है कि भगवान हमें मनुष्य की समझ में यह किस रूप में दे रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि आपको कभी भी अपने कर्म नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी आज से इस कहानी को फॉलो करेंगे।